हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। चलिए आज एक फिर आपके लिए एक मैथ लेके आए हैं। ये मैथ जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आप इसको स्टार्ट करते हैं। ये जो मैथ है 15/8 का दशमलव बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए ज्ञात करना है। 15/8 का जो दशमलव है वो निकालना है। अब जैसे होता क्या है कि 2/5 है, तो इसका दशमलव जो है, इसका दशमलव वो भाग देखिए निकाल लिया जाता है, जो 9th क्लास में सीखे होंगे। तो इसको जो है 5 से हमेशा जो है हर से भाग दिया जाता है अंश में। यहाँ 5 के पहाड़ा में 2 नहीं आता है, तो क्या करते हैं, यहाँ पॉइंट देते हैं। इससे पहले 0 अच्छा लगने के लिए दिया जाता है, और इसके बदले में एक 0 लिखा जाता है। तो अब जो है 5 के पहाड़ा में 20 आ जाएगा, तो 4 पंचे 20 लगा दिया जाएगा। तो इससे ये कट गया, तो ये 2/5 जो है वो हो गया 0.4, ये दशमलव रूप में हो गया। और अगर इसको फिर से इसी रूप में लाना होगा तो दशमलव हटा के 0 बैठाना होता है। तो उस तरीके से जो है ये बनाया जाता है। आज का जो हमारा ये क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में पूछा जाता है। तो इसमें करना क्या है कि इसको बिना लंबी विभाजन, मतलब हो कि भाग नहीं देना है, और ऐसे ही जो है वो दशमलव में ले आना है। अब ये बिना भाग दिए तब बन जाएगा जब इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर अशांत होगा तो इस तरीके से नहीं बना सकते, तब उसको भाग देना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 15/8 जो है उसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो 15/8 है, 15/8 है। अब तरीका ये है कि जैसे छोटा सा ये बचपन वाला ये तरीका है कि 8 से 15 में भाग देते हैं, तो वो अगर कट जाता है, वो जो है पॉइंट में भी जाके कहीं ना कहीं अगर कट जाएगा तो वो शांत हो जाता है, अन्यथा वो अशांत हो जाता है। तो यहाँ पर जो है वो तरीका नहीं अपनाएंगे। यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले ये काटेंगे, ये 15/8 है, इसको जो है काटा जाएगा। अब इसको काटेंगे कैसे, 15/8 देखेंगे कटने वाला है तो काटा जाएगा, और नहीं जब कटेगा तब करना क्या है, तो ये 15/8 जो है नहीं कटेगा तो 8 का क्या करना है, फैक्टर कर देना है। तो ये 2 से 4, 2 से 2, और यहाँ पर देखेंगे कि 8 जो आया है वो 2 गुना 2 गुना 2 का फैक्टर है। तो शांत होने का ये शर्त होता है कि 2 का पावर m गुना 5 की पावर n जैसा हो। q का मान ऊपर वाले p हुआ, नीचे वाले q हुआ, ये परिमेय संख्या होता है। तो 2 का पावर m गुना 5 का पावर n, यानी इसमें 2 आ गया, 8 में जो है ये 15/2 का पावर 3 हो गया। 5 का पावर 5 है ही नहीं, तो इसका मतलब वो प्रेजेंट नहीं है, तो पावर 0 है। कोई भी संख्या का पावर अगर 0 होता है तो वो 1 बनता है। तो यहाँ पर 5 का पावर 0 देंगे, और 2 का पावर 3, 8 आ गया। तो यहाँ देखेंगे कि इसको फॉलो कर रहा है, क्यू का जो रूप है वो 2 का पावर m गुना 5 की पावर n जैसा है, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। और जब दशमलव प्रसार शांत होगा तो ही इसको बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की हम बना सकते हैं। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको रफ कर रहे हैं। तो चलिए अब इसको बनाते हैं। सबसे पहले जो है सॉल्व लिखा जाएगा। सॉल्व के बाद लिखेंगे माना कि p/q बराबर, जिस तरीके से दशमलव प्रसार शांत अशांत जो पिछले वीडियो में बताए थे उसी तरीके से इसको बनाना है। बस थोड़ा सा आगे जो है कुछ प्रोसेस कर देना होता है। तो p/q बराबर जो है ये 15/8 है, ऐसे लिख लेना है। उसके बाद जो है इसको काट दिया जाता है। उसके बाद जो इसको काटते हैं तो वो पहले देख लिए कि वो नहीं कटेगा, तो 15/8 जो है ये नहीं कटेगा। अब करेंगे क्या कि दोनों को, इसको जो है जो हर में होता है डिनोमिनेटर में, उसको तोड़ लेते हैं। तो 8 को तोड़ लिखेंगे, 15/8 को लिखा जाएगा 2 का पावर 3। अब अगर शांत अशांत बताना होता तो करते क्या, शांत अशांत अगर बताना होता तो करते क्या कि 2 की जगह 5 को भी लाते और देख लेते कि यहाँ पर जो है इसका जो रूप है वो 2 का पावर m गुना 5 की पावर n की तरह है या नहीं। तो ये तो पहले से ही शांत है, और ऐसा अगर बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं, वो अगर पूछा जाए क्वेश्चन तो वो हमेशा शांत वाला ही क्वेश्चन दिया जाता है, तो इसलिए वो संख्या शांत होता है। तो इसमें करेंगे क्या कि यहाँ 2 का पावर 3 पहले से है, लेकिन यहाँ 5 नहीं है, तो इस बार जो है 5 का पावर 0 नहीं लाएंगे। यहाँ पर करना क्या है कि जो 2 का पावर 3 है तो 5 का पावर भी 3 लाना पड़ेगा। यहाँ जब 2 का पावर 3 है तो 5 का पावर भी 3 लाना पड़ेगा, यानी 2 5 हमेशा जो है वो 2 5 समझिए कि वो दोस्त है, तो 2 का पावर 3 है तो 5 का पावर भी 3 होना चाहिए। अब है क्या, 5 का पावर अगर हम 0 रखते तो उसका मतलब होता है 1, और अगर 1 से गुणा करेंगे तो वो ये भिन्न में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन 5 का पावर 3 से जब गुणा कर देंगे तो ये भिन्न बदल जाएगा। तो ये भिन्न बदले नहीं, इसके लिए क्या चालाकी करेंगे कि 5 का पावर 3 से नीचे जो है गुणा किए हैं तो ऊपर भी उतना ही से गुणा करना पड़ेगा, ताकि ये भिन्न उतना ही रहेगा, इसलिए ऊपर भी गुणा करना पड़ा। यहाँ पर जितना लिखना पड़ेगा उतना ही ऊपर भी लिखना पड़ेगा, ताकि वो भिन्न बदलेगा नहीं। अब क्या होगा कि ये 15 रहा
और 5 का पावर 3 जो है, 5 का पावर 3 का मतलब होता है 5 गुना 5 गुना 5 यानी 125। तो ये हो गया 125। अब बचा में, अब यहाँ पर दोस्तों एक फार्मूला होता है कि a का पावर m गुना में a का b का पावर m, ये जो है घातांक का फार्मूला है। यहाँ पर क्या है कि ये बेस होता है, a और b जो है बेस है, और m दोनों का जो घात है वो पावर होता है। हिंदी में घात बोलते हैं, इंग्लिश में पावर बोलते हैं। तो इसका जो पावर है वो समान है, अब बेस जो है वो असमान है, मतलब अलग अलग है। तो जब पावर समान हो, बेस अलग अलग हो, तो होता क्या है कि आपस वाला जो बेस होता है उसमें गुना हो जाता है, दोनों बेस में गुना हो जाता है, अब पावर जो है एक ही रह जाता है। अब इसमें ही होता है कि एक फार्मूला कि a का पावर m गुना में a का पावर n। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो बेस है, बेस समान है लेकिन पावर अलग अलग है, तो इस वक्त क्या किया जाता है कि ये जुट जाता है, पावर इसका जोड़ लेते हैं, अब भाग में रहता है तो घट जाता, तो वो ऐसे है। तो अभी यहाँ पर देखेंगे कि 2 का पावर 3 है और 5 का पावर 3 है, यहाँ जो है बेस अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर गुना हो जाएगा, 5 दूना 10 का पावर जो है 3 हो जाएगा। अब ऊपर जो है 15 को 125 से गुना कर लेंगे, तो 15 पचे 75 के 5, अब 15 दूना 30 और 30 और 7 37 हासिल 3, अब 15 15 और 3 18, अब बचा में 10 का पावर 3 हुआ। यानी यहाँ पर 125 को 15 से गुना कर लेना है। तो इधर हम करके देख लेते हैं एक बार फिर से। 15 5 25, 5 25, 12 पंचे 60, 60 और 2 62, फिर 5 है 2 है 1, 5 7 8 1 18 75, ये आया। अब यहाँ पर क्या है कि 10 का पावर 3 है, तो 10 का पावर 3 का मतलब होता है 18, यहाँ पर 18 75 ऊपर रहा और नीचे जो है 1 पर 3 जीरो, जितना पावर रहेगा तो 1 पर उतना जीरो दिया जाएगा। फिर आगे इसको अब जो है कुछ नहीं करना है, पॉइंट में आ ही गया है, पॉइंट में अब लाना है इसको। तो करना क्या है कि इससे भाग नहीं देंगे। जब नीचे जो है अगर कुछ इस प्रकार हो कि 1 पर 2 गो जीरो 3 गो जीरो 4 गो जीरो 5 गो जीरो हो, तो करेंगे क्या, ऊपर वाला संख्या को लिखेंगे आराम से, ये रहा लिख दिए, और देखेंगे कि नीचे क्या गो जीरो है, तो नीचे जो है 3 जीरो है। नीचे जब 3 जीरो है तो 3 अंक पर दशमलव देंगे, 1 2 3, तो यहाँ पर दशमलव दिया जाएगा। तो यहाँ 15/8 का जो है दशमलव रूप ये हो गया 1.875, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब अगर भाग देंगे 8 से 15 में, 8 से अगर 15 में भाग देंगे तो हमारा आंसर इतना ही होगा। तो यहाँ देखिए 8 इकाई 8 हो गया, घटा लेंगे तो 15 में से 8 जो घटाएंगे तो 7, उसके बाद दशमलव बैठा के 0, तो उसके बाद 8 8 64 हो जाएगा, घटा लेंगे तो 6, फिर दशमलव के बदले में एक अंक, एक जीरो जो है वो फ्री हो जाता है। उसके बाद 8 7 56, घटा लेंगे तो 4, फिर दशमलव के बाद एक जीरो फ्री है, तो 8 पंचे 40, तो ये कट गया। तो अगर भाग भी दे के लाते तो उतना ही होता, लेकिन वो जो है सूटेबल नहीं होता है विधि। वहाँ पर कहा गया है कि बिना लंबी विभाजन, मतलब भाग दे के नहीं बनाना। हाँ, अगर ऑब्जेक्टिव में हो, पूछा जाए कि इतना का दशमलव प्रसार है, तो ऐसे करके बना सकते हैं, और मतलब जो आसान लगे वो तरीका अपना लेना है। और अगर सब्जेक्टिव में पूछा जाए कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बता इसका दशमलव प्रसार निकाले, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी वाला जो क्वेश्चन है वो लिखा गया है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए 7/80 का दशमलव प्रसार जो है ज्ञात करना। यहाँ पर जो है 17 भी रहता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, वहाँ पर वही संख्या वही भिन्न दिया जाएगा जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो 7 यहाँ पर 80 है, 17 भी रहता है वहाँ पर। तो फिर से ठीक जिस प्रकार पहला क्वेश्चन बनाया है ठीक उसी प्रकार इसको लिखेंगे। माना कि P/Q बराबर 7/80। तो ये जो है कटने वाला नहीं है, वो काट लेते हैं इसलिए ताकि वो आसान हो जाता है गुना करने में। तो 7/80 है। अब 80 को जो है तोड़ते हैं, तो 80 को तोड़ा जाए तो 2 से 40, फिर 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5 आया। 80 को तोड़े हैं तो यहाँ पर 7/2 जो आया है 1 2 3 4 गो, 2 का पावर 4 और 1 ठो 5 आया। तो करना क्या है, 2 और 5 का पावर जो है बराबर कर देना। तो यहाँ पर 2 का पावर 4 है और 5 का पावर जो है 1 ही है, 1 ही 5 आया है। तो करेंगे क्या कि 2 का पावर जो 4 है और 5 का पावर 1 है, तो उसमें पावर जो है 3 कम है, 5 का पावर जो है 3 कम है। तो करेंगे क्या कि 5 की पावर 3 से इसमें गुना कर लेंगे, क्योंकि गुना में क्या हो जाता है, अगर बेस समान है तो पावर जुड़ जाता है। यहाँ पर 1 होता है, कोई भी संख्या का रियल पावर जो है वो 1 होता है। तो यहाँ पर 5 का पावर जो है 4 हो जाएगा और 2 का पावर 4 है ही। तो फिर यहाँ पर 5 का पावर जो 3 एक्स्ट्रा लाए हैं, तो
जो मतलब भिन्न बदले नहीं, भिन्न में परिवर्तन ना हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जितना नीचे एक्स्ट्रा अंक से गुना किए हैं वही अंक से ऊपर भी गुना करना पड़ेगा। तो 5 का पावर 3 से गुना किए हैं नीचे, तो ऊपर भी करना पड़ेगा। अब ठीक उसी प्रकार जैसे पहले बनाए थे गुना कर लिए थे, ठीक उसी प्रकार गुना कर लेते हैं। तो 7 गुना में 5 का पावर 3 जो 125 होता है, और यहाँ पर जो है 2 का पावर 4 गुना में यहाँ पर 5 का पावर जो है 4 हो जाएगा। अब ये गुना कर लेते हैं। तो 5 सत्ते 35 के 5 और 7 दूना 14, 14 और 3 17, 7 और 1 8, तो 875 हुआ। अब बच्चा में यहाँ पर देखेंगे कि बेस जो है समान नहीं है लेकिन घात समान है। तो बेस समान ना है लेकिन घात समान है तो गुना हो जाता है दोनों बेस में। तो 5 दूना 10 का पावर जो है यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब फिर ठीक उसी प्रकार लिखते हैं कि 875 बच्चा में 1 पर 4 जीरो और यहाँ 875। अब यहाँ पर देखेंगे कि नीचे जो है 4 जीरो है, तो 1 2 3 4, यहाँ पर कोई भी अंक नहीं है तो जीरो दे सकते हैं। तो 1 2 3 4 और यहाँ पर दशमलव, फिर अच्छा लगने के लिए 1 तो और जीरो। तो इस तरीके से जो है ये हमारा आंसर हुआ 0.0875, ये आंसर हुआ। अब इसको भी चेक कर सकते हैं भाग देके कि उतना आंसर है या नहीं। तो इधर हम चेक कर लेते हैं, 80 है और ये 7 है। तो वहाँ पर जो ये हम सिर्फ आंसर दिखाने के लिए, आंसर जो है मिलाने के लिए, मैच करने के लिए चेक कर रहे हैं। आप एग्जाम में जो चेक नहीं कीजिएगा, एग्जाम में बस इतना बन गया, और ये सब जो है रफ यहाँ पर नहीं कीजिएगा। तो और आगे वीडियो ऐसा ही आता रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।